अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मेरे टाइटल से आप सब लोगों को पता चल गया होगा, मैं बेली फैट पे एक तो बात करने वाली हूँ और कुछ मैं आपको डाइट में इसके किस तरीके से चीज़ें आप इंक्लूड करें कि आपकी बेली फैट को लूज़ करने में आपकी हेल्प करें। और साथ के साथ मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताऊँगी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपका वेट लूज़ करने में। सबसे बड़ी बात, वेट लूज़ करने में हमें चाहिए होता है पेशेंस, और स्पेशली बेली फैट के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि हमारी पूरे वेट लॉस जर्नी में सबसे लास्ट में जो वो हमारा बेली फैट ही होता है। तो इस चीज़ को पहले आप समझ लें। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी डाइट प्लान पहले चेंज करने पड़ेंगे। हमें अपनी डाइट में सब्जियां और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी। फ्रूट्स हो गए, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो रियल में हेल्प करते हैं आपकी वेट लॉस में भी, और सबसे बड़ी बात आपकी जो बेली फैट होता है उसको कम करने में। तो वो चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। और साथ ही साथ आपने पानी का इंटेक बहुत रखना है, और साथ ही आपने एक्सरसाइजेस करनी है कुछ पेट कम करने के लिए। तो आप लोगों का भी 2 महीने के अंदर अंदर पेट कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका वेट लूज़ होगा उसके साथ साथ आपका पेट भी कम होता जाएगा, लेकिन होता ही रही है नेचुरली। नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल होता ही ऐसे ही है कि सबसे आखिर में आपका पेट अंदर जाना शुरू होता है। जब आपकी बॉडी का फ़ैट ख़त्म होता है तो फिर आपकी बॉडी पेट से फ़ैट लेना शुरू करती है। तो ये चीज़ अब आप समझ लें, बस इतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको यही बता सकती हूँ। तो अच्छा, आपने जो अपनी डाइट फॉलो करनी है उसके अंदर आपने डेली बेसिस पे अदरक 1 से 2 इंच का टुकड़ा आपने ज़रूर यूज़ करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अदरक डेली बेसिस पे अच्छा नहीं होता, तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर अदरक को यूज़ करने के साथ साथ आप अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास पानी आपने जो है लाजमी पीना है, क्योंकि अदरक डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे तो साथ में रोज़ाना की बेसिस पे अगर आप 1 से 2 इंच का टुकड़ा खा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी डेली बेसिस पे स्मूदीज़ वगैरह में ये डालकर पिया है। आपका वेट, आपका स्पेशली आपका जो बेली फैट है वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप होना शुरू होता है। मतलब आपको ख़ुद अपने पेट में 2 महीने के अंदर अंदर फ़र्क फ़ील होना शुरू हो जाता है कि वाकई में आपके वेट के साथ साथ आपकी जो बेली फैट है वो भी कम हो रहा है। और अदरक के साथ अदरक आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन क्रिएट कर देता है और इसकी तासीर कम होती है, तो उसके साथ साथ आपको गर्म होती है, तो उसके साथ साथ आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लेना है। और अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल करना है, जो कि अदरक के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं, स्पेशली जो बहुत गर्म होता है, तो उससे योगर्ट काफ़ी हेल्पफुल होती है। और योगर्ट भी आपके टमी फैट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि योगर्ट में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपके पेट को साफ़ करते रहते हैं। तो योगर्ट से आपकी बॉडी अच्छी तरीके से फ्लश आउट हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें एक एप्पल आपकी डाइट में डेली बेसिस पे होना चाहिए। स्पगोल और योगर्ट का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, या तो आप मिक्स बेरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपके बेली फैट के लिए। मिक्स बेरीज़ की आप स्मूदी बना सकते हैं, योगर्ट और अदरक और ओट्स वगैरह का कॉम्बिनेशन करके। आप चाहें तो इसी में स्पगोल का एडिशन कर लें, ये आपके टमी फैट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ पपीता भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। साथ ही अगर आपने स्मूदी बनानी है, या अगर आप कोई भी पानी पीते हैं उसके अंदर लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें, तो ये भी आपके बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन सी वाले सारे फ्रूट आपकी बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप पानी पी रहे हैं, तो अगर आप सुबह निहार मुँह पूरा लेमन नहीं पिया जाता आपसे, तो आप अपने एक जग में पानी भर के तो उसमें एक लेमन निचोड़ लें और फिर सारा दिन उसको इस तरीके से पीते रहें। वो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। अदरवाइज़ रादर देन आप आप पूरा 1 ग्लास लेमन वाटर का बना के पी रहे हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपकी डाइट में हेल्पफुल करता है। पपीता भी आपकी बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सेब हो गया, और अमरूद भी आपके बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने जितने फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में रखना है। साथ ही आपने अदरक का इस्तेमाल लाजमी करना है। एक दारचीनी जो होती है, इसका आपने कहवा ज़रूर पीना है। दारचीनी का कहवा, मेरा कहवा एक बनाया हुआ है मेरी चैनल पे, उसकी रेसिपी मौजूद है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो वाला कहवा आप बना सकते हैं। बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इतनी बात अपने जहन में रखिएगा, आप लोग कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस
पेशेंस के साथ चलें, क्योंकि अगर तो आपका वेट लूज़ होगा तो बेली फैट उसके साथ साथ होता रहेगा और ये आखिर में ही जाता है। क्योंकि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं और साथ साथ ये चीज़ें खा रहे हैं, फिर आप ये सोच रहे हैं ये चीज़ें असर नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इन सब चीज़ों में। और साथ ही साथ आपने जो एक्सरसाइजेस में करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं और प्लैंक्स हो गई, ये आपके बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। और एक एक्सरसाइज है, आपने ज़मीन पे लेट के अपनी लेग्स को ऊपर करना है और फिर लेग्स को नीचे जब आप करेंगे तो ऐसे करेंगे कि आपकी लेग्स फ्लोर पे टच ना हो, और फिर आपने इसको करना है। आप 10-10 के सेट्स बना के इसको कर सकते हैं। 50 टाइम्स आपने करना है। आप 10-10 के सेट्स बना लें। पूरे दिन में आप 10-10 सेट्स कर सकते हैं अगर आपने करना है, नहीं तो एक दफ़ा में ही आप पूरे 50 का सेट बना के लाजमी डेली बेसिस पे ये करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका बेली फैट भी साथ साथ अंदर बेली फैट भी जाता जाएगा और पेट आपका अंदर हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि मैंने ये सब चीज़ें ख़ुद भी यूज़ करी हुई हैं और मैं यही करती थी। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में आप इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को अपनी डाइट में लेके चलें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, एक गोभी भी आपने अपनी डाइट में रखनी है। गोभी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आपकी सलाद में कुछ भी हो, आपकी जो खाने का टेबल होता है, आप उसमें अब कोशिश किया करें कि सैलेड का पूरा एक बाउल और एक छोटा बाउल जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट के हों, आप खाने के साथ लाजमी खाएं, क्योंकि इससे आपका जो बॉडी फैट है बहुत जल्दी जाता है, स्पेशली आपकी टमी पे बहुत जल्दी असर होना शुरू होता है। और ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब आप लोग वेट लूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 80% आपकी डाइट असरअंदाज होती है और 20% आपकी एक्सरसाइज उस पर असरअंदाज होती है आपकी बॉडी पे। तो अगर आप भूखे रह के सिर्फ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी बॉडी को डिफिशेंसीज़ और बहुत सारी चीज़ों की डिफिशेंसीज़ हो जाती हैं, उसका आदी बना लेते हैं। और साथ ही साथ हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो और साथ ही क्या होता है कि हमारा वाटर बॉडी का ड्रेन होता रहता है, हमारा फ़ैट बर्न नहीं होता। जब आप खाना पीना शुरू करेंगे आपकी बॉडी दोबारा से उतने वेट पर ही आ जाती है। तो इस चीज़ को फॉलो अप करें, अपने डाइट को अच्छे तरीके से लें, अपना खाना पीना ठीक करें। दिन में 10 से 12 ग्लास आपने अगर अदरक यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 12 ग्लास पानी लाजमी लें, नहीं तो 8 ग्लास आपने लाजमी लेने। वैसे अदरक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग यूज़ करें। और साथ ही साथ इसका जो अपने एक्सरसाइजेस करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का भी वेट लूज़ हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों की हेल्प कर सकी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।